चाहत हुई तेरे नाम। सुनिए, जी ये ले जाए। नूरे, हमारा एक बात सुनो। जी बोले। आज तुमने हमारा नाम नहीं लिया। वो ना, हमारे गांव में ना लड़कियां अपने होने वाले शौहर का नाम नहीं लेती। लेकिन हम तो तुम्हारा नाम लेगा ना। हाँ तो आपको किसने मना किया है? नूरे, तुम गुस्से में हमको बहुत अच्छी लगती थी। आज तुमको शर्माते हुए पहली बार देखे। तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो। मैं जा रही हूँ। आज तो चाय पीने का मजा आ जाएगा यारा। आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ कर लिया। अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, आपका अपना घर है। आप ये बताएं कि फरीद कब तक आएगा? अभी हुई है मेरी फरीद से बात, बस वो पहुंचने ही वाला है। जब तक आप लोग चाय तो पिए। हाँ बिल्कुल। अलीज़े बेटा आप भी तो कुछ लो। अलीज़े देखो, जाओ बाबा होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये बताएं कि आप रमशा आंटी के घर जाएंगे ना? क्यों बेटा, आपका यहाँ पर दिल नहीं लगता क्या? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर जाओ रूम में और जाके अपना होमवर्क करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज बैठे। थैंक यू बेटा। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सुना है तुम जॉब तलाश कर रहे हो? जी ठीक सुना है आप। अरे बेटा, ऐसी भी क्या नाराजगी है? फैक्ट्री का ओनर होने के बावजूद भी जॉब ढूंढ रहे हो? कम से कम अपनी कोरंगी वाली फैक्ट्री तो देख लेते। नहीं मामा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वो मेरा एहसान नहीं बेटा, मेरी खुशी थी। तो फैक्ट्री आपने मुझे खुशी में दी थी ना, अब वो खुशी तो रही नहीं, तो फैक्ट्री कैसे रख सकता हूँ? और उस फैक्ट्री के पेपर्स भी आपके घर पर ही, आप ले सकते हैं। फरीद बेटा, मैंने सबाहत को सब बता दिया है कि किन हालात में तुम्हारी हिरा से शादी हुई और किन वजूहात के बिना पर तुमने उसे तलाक दी। फरीद देखो, तुम्हारी हिरा से शादी क्यों हुई और तलाक क्यों हुई, हमें तुम्हारे माजी से कोई सरोकार नहीं है। मामी आपको सरोकार नहीं है, लेकिन मामू को तो है। देखो फरीद बेटा, गलतियां इंसान से ही होती है, और बेटा मैं भी इंसान ही हूँ। मेरी सबसे पहली गलती ये हुई कि मैंने तुम्हारे माजी को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और बेटा दूसरी गलती ये हुई कि मैंने बगैर समझे सोचे तुम्हें घर से निकल जाने के लिए कहा, अपनी बेटी की मोहब्बत में। ये तो सायरा बहन आ गई और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए मैंने फरीद को तलाकनामे पे साइन नहीं करने दिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लिया। तलाक के मामले में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना तलाक देने में और ना तलाक लेने में। ठीक कह रही हैं आप, ये सब गलतियां मुझसे जल्दबाजी में ही हुई है। शकील, मेरा ख्याल है कि हमें माजी की बातों पर मट्टी डाल देनी चाहिए और फरीद और रमशा को अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करना चाहिए। ये सब तो आप लोग चाहते हैं ना, लेकिन रमशा क्या चाहती है ये किसको पता है? मैंने रमशा से बात की है फरीद, रमशा भी वही चाहती है जो हम सब चाहते हैं। बेटा आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और अगर उनकी तरबियत अच्छी हो तो वो इतनी जल्दी अपना घर खराब नहीं करती हैं। बेटा मेरा तो ख्याल है कि अब सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी है, तो तुम और अली से हमारे साथ घर चलो वापस। वो तो ठीक कह रहे हैं आप, सब बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन मुझे भी सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब अरे फरीद बेटा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भाई मैंने अपनी गलती मान ली और मैं ही तुम्हें घर चलने के लिए कह रहा हूँ। फिर भी मैं रमशा से एक बार बात करना चाहूंगा। अगर उसकी ख्वाहिश हुई कि हम दोनों फिर से एक हों तो तभी मैं फैसला करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक है बेटा,
मैं भी चाहता हूं कि रमशा अब कंप्रोमाइजिंग लाइफ ना गुजारे। वो जो भी फैसला करे खुद से करे, ना कि माँ बाप की मोहब्बत में आके कोई फैसला करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकील। मेरे ख्याल से ना ही फरीद को और ना ही रमशा को, हमें इन दोनों में से किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों अब माशाल्लाह बड़े हैं, हमारा काम था इन्हें समझाना। अब ये फैसला तो इन्होंने करना है ना कि इन्हें ज़िंदगी अपने कैसे गुजारनी है। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं रमशा से फ़ोन पर बात कर लूँगा। अच्छा चलो बेटा ठीक है, तुम रमशा से ही बात कर लेना, लेकिन यार कम से कम कल से ऑफिस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं कल से ऑफिस आ जाऊँ। अशर, मुझे मामा की कॉल आई थी, वो मुझे वापस बुला रही हैं। हाँ वैसे तुम भी पाकिस्तान काफ़ी अरसे से आई हुई हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया है, हम तुम्हें मिस कर रही होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस जाना चाहिए। दरअसल मैं वापस जाना नहीं चाहती। अब वो क्यों? मैं वापस जाकर तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। देखो दोस्ती कायम रखने के और भी बहुत से तरीके, ज़रूरी नहीं हर वक्त साथ रहा जाए, और ये बात तुम इंटरनेट और मोबाइल के दौर में कर रही हो। मैं तुमसे इंटरनेट वाली फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अब किसी और साथ की ज़रूरत नहीं। एक बात बोलूं? बोलो। ये सब तुम सिर्फ अपनी अना की वजह से कह रहे हो, नहीं तो हर वो इंसान जो दुनिया में अकेला है उसे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। सोनिया मुझे अकेले जीना आ गया। अगर ये बात है तो यही समझ लो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। हेलो। कैसी हो रमशा? ठीक हूँ, जी रही हूँ, मरी नहीं हूँ तुम्हारे बगैर। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अल्लाह करे तुम्हें मेरी जिंदगी भी लग जाए। तुम तो मेरे बगैर जिंदा रह लोगी, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं रह पाऊंगा। फजूल की बातें बंद करो, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खुश रहता है। अच्छा, तुम्हें शबे हिजरा ने बहुत समझदार बना दी। शबे हिजरा ने नहीं, गमे दौरा ने, तुम्हारी बेवफाई ने और औलाद के इस दुनिया से चले जाने से, जो इस दुनिया में आने से पहले ही फना हो गई। तुम्हारी सारी खुशियां वापस लौट कर आ सकती हैं रमशा। ऐसा मुमकिन नहीं है फरीद। इतना तो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती, और ना ही मैं ऐसी कोई गलती करूंगा। क्यों ना हम पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। मुझे मामा बाबा ने सब कुछ बता दिया है फरीद, लेकिन मैं हमारी नई जिंदगी का आगाज करने से पहले एक बार हिरा से मिलना चाहती हूँ। हिरा से? क्यों? तुम क्यों घबरा गए? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि हिरा से मिलना क्यों जरूरी है। देखो फरीद, मामा बाबा ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो मैं चाहती हूँ मैं हिरा से मिलकर पहले हर चीज की तसल्ली कर लूँ, हर बात क्लियर कर लूँ उससे। ठीक है, मैं अम्मा से कहूँगा कि वो तुम्हारी हिरा से मुलाकात करवा दें। ओके, बाय। बाय। अले भाई, अले भाई, अले भाई। हाय आंटी। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि हमारे यहाँ ये हाई हुई नहीं होता, अच्छा सीधा सीधा सलाम होता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी मैं कमरे में जा रही हूँ, फ्रेश होकर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, थोड़ी देर अशर को अकेला भी रहने दो। मामा आपको क्या हो गया? पहले मेरे साथ आपको जोया बुरी लगती थी, अब सोनिया। अशर, जोया तुम्हारी बीवी थी, इसलिए उसे हमने बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन ये लड़की मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मामा क्या हो गया आपको? जोया को मैं अपनी मर्जी से लेके आया था, ये इस घर में आपकी मर्जी से रहे, और आप ही की वजह से मेरे कमरे में बेधड़क आ जाती है। अब वो मेरे साथ घूमे फिरे, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी वो दूसरे कल्चर से है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट शैला आंटी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है। शुक्र है आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने सोनिया को मेरे पीछे इसलिए लगाया था ताकि मैं जोया को भूल जाऊँ, उसकी कब्र पे जाना छोड़ दूँ, और आपके होते होते ये सब कुछ भी हो गया।
आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और आप है कि उसको घर से निकालने पे लगी हैं। तो और क्या करूं, बोलो। तो दिल चाहेगा मैं अपने कमरे में जाऊँ। ये किसका फोन है? हेलो, मिस सोनिया बात कर रही हैं? जी मैं सोनिया बोल रही हूँ। आप कौन? मिस सोनिया, मैं फहद बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब आप बशर साहब की कंपनी प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग कर रही थी। ओह आई रिमेम्बर। कैसे हैं आप? मिस सोनिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? क्या कोई इनाम निकल आया? आपने कपड़ों की जो मॉडलिंग की थी वो हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स को इतनी पसंद आई है कि हर कोई आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए साइन करना चाहता है। बड़ी हैरत की बात है। मैंने तो ये मॉडलिंग सिर्फ शौक के लिए की थी। सच मेरा कोई प्रोफेशनली ये काम करना नहीं था। इरादा था नहीं तो क्या हुआ, अब बना ले इरादा। देखिए, इस फील्ड में नाम भी है और पैसा भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे सोचने का थोड़ा वक्त है। देखिए, मैंने तो आपसे बात किए बगैर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनवा के रख लिए हैं कि आप आएंगी और साइन कर लेंगी। तो सुबह तक आपके नाम के चेक्स भी तैयार हो जाएंगे। जी, मैं आपको सुबह कॉल करूंगी और फाइनल बता दूंगी। देखिए मिस सोनी, ये बात याद रखिएगा कि कामयाबी सिर्फ एक बार इंसान के दरवाजे पर नॉक करती है और रिस्पांस ना पाकर वापस चली जाती है, कभी ना आने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी कामयाबी को हासिल करने के लिए मैं अभी तक पाकिस्तान रुकी हुई हूँ। बस तो फिर अब आपका इंतजार खत्म हो गया। कल ऑफिस में आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय। अरे वाह बीबी जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ नूरी, बस अल्लाह करे अब तुम्हारे साहब को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आ जाए। आपको पता है जब जोया बीबी को साहब जी को खुश करना होता था वो क्या करती थी? उनके लिए ना मजे मजे के खाने बनाती थी। हाँ मुझे याद है, एक बार उसने मटन पुलाव बनाया था, अशर को बहुत पसंद आया था, खूब तारीफें भी हुई थी। बीबी जी आपको एक बात बताऊं? मैंने ना जोया बीबी से सीखा है शौहर को काबू करने का तरीका। अच्छा, और मुझसे क्या सीखा? आपसे जी मैंने ये सीखा है कि जिंदगी दूसरों के लिए गुजारने का नाम है। जानती हो दूसरों के काम आने से क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? दिल को सुकून और इत्मीनान। ये दिल को तसल्ली होती है कि चलो अल्लाह ने हमें इस काबिल तो समझा कि हम किसी का दुख बांट सकते हैं, किसी ना किसी बहाने से तो अपने रब के सामने सुरखुर होंगे ना। बीबी जी अब से मैं भी यही कोशिश करूंगी कि आपकी तरह दूसरों का ख्याल रख सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं बारिश को देख लूं, काफी देर से अम्मी के पास है। ठीक है जी, आप जाएं, मैं खुद खाना देख लूंगी। हाँ चावल ना लगे। अच्छा जी। अशर, क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? हाँ, काफी देर से हो। लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो क्या होगा, मैं दबा देती हूँ, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता। ओहो, तुम भी ना बस, अमेरिका में तो। ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है, प्लीज। अच्छा नाराज नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी ये मुझे मामा कहेगा? हाँ भाई, जब मेरा बेटा मुझे मामा कहता है तो मेरे बेटे का बेटा तुम्हें मामा क्यों नहीं कहेगा? जी ये तो है। अच्छा ये बताओ, खाना बन गया? जी बस 10 मिनट। अम्मी मैं नूरी के हाथ अशर को चाय भिजवा दूं? नूरी के हाथ क्यों, तुम खुद ही जाके देखिए। नहीं अम्मी, अशर बिला वजह मुझसे नाराज होंगे। एक काम करें, आप चाय ले जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे आती हूँ, लेकिन हेरा तुम कोशिश करो कि अशर के जरा करीब रहो। देखो जब वो दूसरी किसी लड़की के साथ घूम फिर सकता है तो अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं? उसकी एक वजह है। वो क्या? अशर जोया से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसे भुला नहीं पाते।
मुझसे नफरत करते हैं इसलिए अपना नहीं पाते। सोनिया से ना मोहब्बत है ना नफरत है, इसलिए तो उसके साथ घूमते फिरते हैं। पहले तो तुम खुद ही एतराज कर रही थी सोनिया पे, अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी की बात नहीं है अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जोया के जाने के बाद अशर जितना दुखी हुआ है और कोई गम उनकी जिंदगी में ना आए। चलो अच्छी बात है, मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई तो है, अब मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बेटा, एक न एक दिन तो इंसान ने जाना ही है ना, मौत को दिन में एक दफा याद जरूर कर लेना चाहिए। अम्मी लेकिन मेरे सामने आप ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा चलो, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ और देखूं कि खाना किस हद तक पक गया है, और फिर अशर को चाय भी देनी है ना, ठीक है? नूरी, चाय तो बना दो। बीबी जी चाय तो बन गई है, मैं आपको भी डाल के देती हूँ चाय। अच्छा एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ। बीबी जी ये 2 कप किस लिए? एक मेरे लिए और एक अशर के लिए। अच्छा नूरी, अशर के सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर है तो दे दो। जी वो दवाइयाँ तो उनके कमरे में ही होती हैं, जोया बीबी ना हर चीज कमरे में ही रखती थी। आज खाने में क्या बनाया है? वो जी हीरा बीबी ने अपने हाथों से खाना बनाया है आज। अच्छा सबका ख्याल तो ऐसे रख रही है जैसे उनकी बीवी हो। भाई बड़ी चाहत हुई तेरे